मोदी जी अपना जो गारंटी में कह रहे हैं, मैं उनसे मोदी जी से ये पूछना चाहता हूं कि आज वो बताएं कि गरीबों के लिए उन्होंने क्या किया है। जो राशन कांग्रेस की सरकार से शुरू है, राशन की जो बात वो कर रहे हैं, जो कांग्रेस वो किसके सरकार में चालू हुई है, किसके सरकार में चालू हुई, वो कांग्रेस की सरकार में चालू हुई है। और उसी का ही ढिंढोरा पीट रहे हैं जो 2-4 रुपया छोड़ करके कह रहे हैं कि हम फ्री का राशन दे रहे हैं। वो फ्री का राशन क्या हुआ? अरे मोदी कांग्रेस का दिया हुआ ना है, मोदी जी तो उसको सिर्फ फ्री किए। तब फ्री किए 5 रुपया 5 रुपया इनको 10 रुपया में राशन हो जाता था, 10 रुपया फ्री करके इनको भीख दे रहे हैं। और 400 रुपया का जो सिलेंडर था उसको 1200 रुपया करके ये क्या कर रहे हैं कि आवर परिवर्तन हो जाए, महंगाई बहुत ज्यादा है, गरीब गुरबा का जो है सही भार जो है सहल नहीं जा रहा। मोदी सरकार के सब जब से आए हैं तो तरह आवर ही बैठ जाएंगे ना, तो कटोरा लेकर के हम लोग के रोड पर भीख मांगने पड़ेगा। तो ऐसा भीख मांगने वाला का मैंने हम लोग नहीं करेंगे। इसको पहले हटाओ का चढ़ा के। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस लोकसभा चुनाव जो है कि 7 चरण में संपन्न होना है। 6ठे चरण की जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है और 1 जून को जो है कि 7वें चरण का मतदान होना अभी बाकी है। आखिरी चरण है, अंतिम चरण है और इस अंतिम चरण को लेकर के जो है कि देश में और राज्य में। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं अभी बिहार के पटना जिला के धनरुआ प्रखंड के अतरपुरा गांव में मौजूद हूं और हमारे साथ देख सकते हैं कि इस गांव के जितने भी बुजुर्ग हैं वो लोग जो है कि एक बजरंगबली और शिव भगवान का मंदिर है, इसमें बैठे हुए हैं और धूप की क्या हालत है ये आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। अब हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिरकार इस बार नेताजी आ रहे हैं, प्रलोभन की बातें कर रहे हैं, चुनावी बातें कर रहे हैं, किनको वोट देना है। हर नेताजी आते हैं अपने फेवर में वोट की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आखिरकार जिस गांव में जाते हैं और जिस गांव की बात करते हैं उस विकास का क्या होता है, हम इन्हीं लोग से जानेंगे और इन लोगों का इस बार मत करने का मुद्दा क्या होगा। बोलिए चाचा, क्या इस बार जो चुनाव चल रहा है हम लोग चाह रहे हैं कि आवर परिवर्तन हो जाए, महंगाई बहुत ज्यादा है, गरीब गुरबा का जो है सही भार जो है सहल नहीं जा रहा है। हमारे बाल बच्चा पढ़ लिख करके जो है से अब खेत बधारी में अब कूदने के लिए तैयार है, रोजी रोजगार नहीं है, खाएगा कहाँ से। तो इस बार जो बटन दबाने जाइएगा चाचा, तो मुद्दा क्या होगा, क्या सोच करके बटन दबाइएगा? महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। हम लोग के जो का जानते हैं, अथी लावे गैस लाने के लिए जाते हैं, पहले 500 रुपया मिलता था, आज 1100 रुपया में मिल रहा है। गरीब गुरबा से वो पैसा नहीं जुट रहा है। अच्छा, चूल्हा बंद है। मोदी जी कहते हैं, जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इसकी क्या सच्चाई है? 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 5 किलो के क्या पैसा होता है, क्या पैसा होता है? 3 रुपये जो है से चावल कहे थे, तब 15 रुपया महीना। हम लोग क्या कहे थे कि 1000 रुपया वृद्धा पेंशन बनाने के, आज 400 रुपया मिल रहा है। ये इतना झूठ जो है इसे कब तक चलेगा? 10 वर्ष हो गया। एक मुद्दा नहीं ना है गरीब गुरबा के लिए। 5 किलो अनाज से पूरे महीना खा लीजिए। कहाँ खा लेगा? एक आदमी के पेट भरेगा? खाली चावल में खाएगा, उसमें जो है चाहिए तेल, मर मसाला, नून तेल, उसको पैसा जो है आज इतना महंगाई है दुकान में, ये पैसा होगा? वो जिसको पास में 2-4 बाल बच्चा है उसको भोजन चले। तो इस बार जो मुद्दा होगा महंगाई होगा, बेरोजगारी होगा, शिक्षा होगा, यही मुद्दा होगा। आपका क्या मुद्दा होगा? बैठिए। आप युवा हैं जी। हम इस गांव के बुजुर्ग से बात कर रहे थे, उनसे जान रहे थे कि आखिरकार मुद्दा क्या होना चाहिए मतदान करने से पहले। आप युवा हैं और युवाओं के लिए सबसे बड़ा जो बीमारी कहिए या महामारी कहिए अभी बेरोजगारी है जी। कैसे देखते हैं इस बेरोजगारी को? मैं इस बेरोजगारी को या महंगाई को या हर चीज के जो मोदी जी अपना जो गारंटी में कह रहे हैं, मैं उनसे मोदी जी से ये पूछना चाहता हूं कि आज वो बताएं कि गरीबों के लिए उन्होंने क्या किया है। जो राशन कांग्रेस के सरकार से शुरू है, राशन की जो बात वो कर रहे हैं, जो कांग्रेस वो किसके सरकार में चालू हुई है, किसके सरकार में चालू हुई? वो कांग्रेस के सरकार में चालू हुई है। और उसी का ही ढिंढोरा पीट रहे हैं जो 2-4 रुपया छोड़ करके कह रहे हैं कि हम फ्री का राशन दे रहे हैं। वो फ्री का राशन क्या हुआ? अरे मोदी कांग्रेस का दिया हुआ ना है, मोदी जी तो उसको सिर्फ फ्री किए। तब फ्री किए 5 रुपया 5 रुपया इनको 10 रुपया में राशन हो जाता था,
10 रुपया फ्री करके इनको भीख दे रहे हैं। और 400 रुपया का जो सिलेंडर था उसको 1200 रुपया करके ये क्या कर रहे हैं? ये क्या दिए? उज्ज्वला योजना का दिए। उज्ज्वला योजना का मतलब का? पहले वही कांग्रेस के सरकार में जो कनेक्शन था वो 2000 रुपये में मिलता था, और इनके सरकार में कांग्रेस जब बीजेपी आई तो वही कनेक्शन 7000 रुपये में मिलने लगा। वो 2000 रुपये माफ किए गरीबों का, और इधर से वही गैस भराने फिर लेने लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए आप? लोगों का तर्क क्या होता है, जो जो बीजेपी वाले हैं या जो भी उस विचारधारा के लोग हैं जी, उनका कहना क्या होता है कि कांग्रेस के समय में जो है कि 24-24 घंटा सिलेंडर लेकर के लाइन में लगना होता था, जी। लेकिन अब जो है कि अब घर बैठे सिलेंडर मंगा सकते हैं। इसकी क्या मेरा इस पे ये कहना है कि उस टाइम जो है सुविधाएं कम थी, अब सुविधाएं की वृद्धि हुई। उसकी जो प्रक्रियाएं थी, या आज आधार कार्ड जिससे ये जो ये कनेक्शन अभी मिल रहा है वो किसका देन है? वो कांग्रेस का देन है। कांग्रेस के बजट में ये पास हुआ था कि आधार कार्ड एक पहचान जो है लाया जाएगा, उसको इन्होंने लागू किया। और उसी समय जब कांग्रेस ये चीज ला रही थी तब उसका विरोध ये बीजेपी ने किया था आधार कार्ड के लिए। जब ये राजीव गांधी ऑटोमेटिक टेलरिंग मशीन एटीएम जब लगाए थे तो वही ये डिजिटल इंडिया का विरोध किसने किया था? बीजेपी ने। बीजेपी ने विरोध किया कि वो डिजिटल इंडिया एटीएम जो है वो लाना गलत है। आज वही डिजिटल इंडिया पर ये बीजेपी काम कर रही है। तो किसके नक्शे कदम पर ये चली बताइए? आज जो है माननीय ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम गरीबों को 10 किलो अनाज देंगे, ठीक है, गरीबों को 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, उसके बाद 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो ये बताइए कि और गरीबों को क्या चाहिए? खेत चाहिए? खेत देगा एक कट्ठा? खेत तो नहीं देगा। तो इससे ज्यादा और गरीबों को क्या चाहिए? 10 किलो अनाज होगा, उसके बाद बेरोजगारों के पास नौकरी होगा, महंगाई कम होगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम जो अनाज जो मिल रहा है उसको 10 किलो तो 5 किलो से 10 किलो करेंगे, और ये सिलेंडर जो है उसको 500 में करेंगे। वो गरीबों के हक की बात हुई। 200 यूनिट फ्री करेंगे। आज ये जब आ रहे हैं ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो गरीबों की बात कहाँ कर रहे हैं? वो खाली करते हैं मुसलमान, हिंदू, वो तो लड़ाने की बात करते हैं। वो खाली करते हैं पाकिस्तान। अरे भैया यहाँ गरीब मर रहा है, पाकिस्तान हमारा मारे आ रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर पर आप बॉर्डर मजबूत कीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम यहाँ के आदमी को तो खोखला मत कर दीजिए। अच्छा, आप युवा हैं, क्या लगता है इस बात में सच्चाई है? क्योंकि 2014 में यही जो है कि कुर्सी पाने के लिए उन्होंने भी कहा कि 15 लाख रुपया देंगे, उसके बाद जो है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन धरातल आते आते ना ही तो 15 लाख का पता चला और ना ही 2 करोड़ रोजगार का पता चला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग भी जो है कि कुर्सी पे बैठने के लिए जो है कि 1 लाख रुपया, 1 करोड़ रोजगार, 10 किलो अनाज, फिर उसके बाद अगर इनको कुर्सी मिल जाए तो कहीं ये भी पलट न जाए? बिल्कुल, ये सगुफा जो है, ये जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो इन्होंने, अमित शाह ने कहा कि ये जुमला था, लेकिन हमने यही जुमलेबाजी जो है इनका तेजस्वी यादव का माननीय का सुना था। लेकिन उन्होंने जब 17 महीना का सरकार उनका बना 17 महीनों का सरकार, तो आपने भी देखा होगा, पूरे बिहार ने देखा कि 5 लाख नौकरियां उन्होंने दिया, जो शिक्षा में दिया और भी जगह दिया। उसके बाद 3 लाख प्रक्रियाधीन किया, ये भी तो सच्चाई है, किया 17 महीने में, ठीक है। बाकी सब चीज ठीक है। अगर नहीं देंगे तो उनका रजिस्ट्री हो जाएगा, संविधान वो बदल करके चुनाव नहीं होगा। अगर लोग कहते हैं कि जंगल राज आएगा, ठीक है, जंगल राज आएगा तो 5 साल लालू यादव का लिख देंगे अपने बेटा को कि जीवन भर मुख्यमंत्री ही रहेगा, उसको बदल देंगे। बिल्कुल, ये तो जनता। राहुल गांधी जो है अगर प्रधानमंत्री बनते हैं और नहीं अगर कुछ जनता के हित में करेंगे, सरकार पलटेगी, सरकार बदलेगी क्या? उनका हम बपौती लिखा हुआ मेरे में है कि नीतीश कुमार अगर मेरा नाम है तो हम उन्हीं को सिर्फ वोट देंगे। हम 5 साल बाद बदल सकते हैं, लेकिन हम उनको 10 साल देखे हैं कि गरीबों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। गरीबों कहीं ना कहीं जो है कि तेजस्वी यादव से इसीलिए ज्यादा भरोसा है कि उन्होंने 17 महीना में वो कर दिखाया। हाँ, 17 महीना में उन्होंने कर दिखाया। और मैंने ये जब कांग्रेस का सरकार, यहाँ बीजेपी का सरकार जब मैं देख रहा हूँ तो गरीबों के लिए कुछ जो बुनियादी चीज होना चाहिए, बुनियादी चीज, जैसे राशन कार्ड में नाम है, कटता तो बड़ा प्रेशर में है, कटता है एकदम, आया छट से कट गया कि आधार कार्ड नहीं है बेटा, कट गया। लेकिन आधार कार्ड जिसके पास आता था जुटता क्यों नहीं है? तुरंत जुटने में काफी लंबा प्रोसेस, जुटने में कहता है कि ब्लॉक में जाओ, फिर बाप के यहाँ जाओ, उसके पास जाओ, क्यों? कहाँ जाएगा जनता? कटने में तू काट देगा वहीं से, आज जोड़ने में हम दौड़ते रहे हैं। बताइए कहाँ का सिस्टम है? जोड़ने में भी प्रक्रिया, आज डीलर के पास दिया हुआ है काटने का अधिकार, उसी तरीके से जोड़ने का अधिकार मिले डीलर को कि गरीब को देखे या जुटे राशन में नाम।
तब न जानेगा, तब न जनता को सुविधा मिलेगा। तो काटेगा डीलर और जोड़ेगा दूसरा कोई। अच्छा एक बात बताइए, ये तो बातें हो गई। सांसद महोदय जो हैं 10 साल से सांसद यहाँ पे बने हुए थे, पाटलिपुत्रा का सांसद थे, उनका थोड़ा कामकाज बताइएगा। देखिए उनका कामकाज रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि उन्होंने जनता के बीच गए हैं। इसके लिए हम उनका नकारा नहीं करेंगे कि जनता के बीच उन्होंने नहीं गया, जनता के बीच उन्होंने गया। लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे हमारे के यहाँ कुछ हुआ तो आप आए, लेकिन आपके आने से हमारे दर्द में आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन तकलीफ को तो दूर नहीं ना आप कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि आप उस तरीके का कुछ कीजिए, जैसे माननीय रामकृपाल बाबू सांसद रहे, ठीक है रहे, आप सब चीज बनाए, लेकिन 5 साल 10 साल में आप मसौढ़ी को क्या दिया? मसौढ़ी को आपने क्या दिया, ये कुछ बता सकते हैं ना? तो कोई आदमी से आप पूछ लीजिए कि उन्होंने 10 साल में मसौढ़ी को क्या दिया, धनरुआ को उन्होंने क्या दिया। हमारे पिताजी को कोरोना हुआ, लेकर के हम दौड़ते रहे इधर उधर, मसौढ़ी में क्यों नहीं ऑक्सीजन मिला? आज किन्हीं का बच्ची का डिलीवरी होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर दौड़ना पड़ता है, जाकर वहां 20,000 रुपया अच्छा महंगा पैसा लगता है। क्यों नहीं मसौढ़ी के धनरुआ के हॉस्पिटल में बढ़िया सुविधा है? सुविधा होना चाहिए हम लोगों को। अभी कोई के बाल बच्चा मर जाता है, जवान बेटा मर जाता है, पोस्टमार्टम के लिए पटना में जाके लाइन लगाना पड़ता है। यहाँ से 35 किलोमीटर पटना में जाके हम लाइन लगा के रखेंगे अपना बेटा, जवान बेटा के लेकर के वहां पोस्टमार्टम का इंतजार करेंगे। मसौढ़ी में उसका व्यवस्था होना चाहिए ना। तो यही सब बात है, यही सब मुद्दा हम लोगों का है, यही सब मुद्दा है। बाबा आप भी बताइए कुछ मुद्दा के बारे में। हम क्या बतावे, बच्चा जो बोला तो बिल्कुल सच्चाई बात बोल दी है, बिल्कुल सच्चाई बात बोल दिया है। आपका मुद्दा क्या होगा ये बताइए आप। जब बटन दबाने जाइएगा 1 तारीख को। हाँ तो 7 महीने से हमारा पेंसिल भी गायब है। अच्छा पेंसिल गायब है। हाँ अच्छा ये कहाँ गया? पूरे आधार कार्ड ले करके पूरे ऑनलाइन करावो के साल में ऑनलाइन कराए, वो भी कराए हुए, ये रुका हुआ है तो कहाँ रुका हुआ है? हम झोपड़ी बना के रह रहे हैं और झोपड़ी में भी बिल दे रहे हैं, झोपड़ी में भी बिल दे रहे हैं। तो ये सब मोदी सरकार के ये सब है। जब से आए हैं तो तरह आबारी बैठ जाएंगे ना तो ये कटोरा ले करके हम लोग के रोड पर भीख मांगने पड़ेगा। तो ऐसा भीख मांगने वाला मन हम लोग नहीं करेंगे। इसको पहले हटाओ कचरा के। हाँ तो आप लोगों ने सुना, मैं अभी अतरपुरा धनरुआ प्रखंड के अतरपुरा गांव में हूं और यहां पे लोगों से ये जानने आया था कि आखिरकार जो वर्तमान के सांसद हैं उनका काम कैसा है और इस बार यहां के लोगों का मूड क्या है और बटन दबाने से पहले लोगों का मुद्दा क्या होगा। लोगों ने बखूबी बताया और हर वो चीज का पहलू खोल दिया कि जो सच्चाई जो धरातल पे होनी चाहिए थी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद जय बिहार।